नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह, अयोध्या से। मुझे लगता है बहुत दिनों बाद मैं यूट्यूब पे आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूँ। इसकी बहुत वजहें थीं और इस बीच भी एक घर में शौक है, लेकिन मुझे कुछ वीडियो बनाने हैं और ये नए साल पे कुछ बताना था, तो जो कि मैंने फेसबुक पे डाला है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को वो वीडियो यूट्यूब के थ्रू देखना चाहते हैं। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से ये आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि जब नया साल शुरू होगा, मतलब शुरू हो चुका है, आज इसमें 6 तारीख है, तो भारत के लिए जो जो चीज़ें होंगी उसमें अनएक्सपेक्टेड और सडननेस की ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। मतलब अप्रत्याशित और आकस्मिक, इस दो तरह की घटनाएं रहेंगी। अप्रत्याशित भी रहेंगी, आकस्मिक भी रहेंगी। कारण क्या है कि केतु की अंतर्दशा है और भारत 2015 से चंद्रमा के फेज में चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे जो बुरा फेज है वो इकोनॉमी का है, अर्थव्यवस्था का है। तो एक तो हो गया ये कि सॉरी, सितंबर 2025 तक भारत आर्थिक संकटों से उभरेगा नहीं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कैसा संकट? तो संकट ये कि महंगाई, निवेश की कमी और ढेर सारी बातें हैं। तो मैं मुझसे ये कहना रहे, अब की बार मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि पहले तो देश के बारे में पूरा बता दूं, उसके बाद एक एक नेता के बारे में पूरा विश्लेषण मैं दूंगा। और ये विश्लेषण 13-14 के बाद ही ज़्यादा होंगे। मतलब ये लगभग जनवरी चलेगी, थोड़ी सी फरवरी तक भी आ जाएगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो साल के शुरुआत में आकस्मिक और अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी। इकोनॉमी में भी ये संभव है, अर्थव्यवस्था में भी उतार चढ़ाव रहेगा। मैंने पहले ही बोल रखा है कि निवेश करते समय जुलाई तक बचें। किसी भी तरह के निवेश तक के लिए जुलाई तक बचें। दूसरी घटना, आध्यात्मिक गुरु का प्रकट होना या एक नए चेहरे का, आध्यात्मिक गुरु का विकसित होना मुझे स्पष्ट दिखता है। अब ये कौन होगा, ये आने वाला समय बताएगा। और या फिर किसी आध्यात्मिक गुरु को लेके कुछ घटनाएं घटेंगी, जेल होना या इस तरह की घटनाएं, या जेल से बाहर आना, इस तरह की भी घटनाएं संभव है। तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है ब्लॉकेज। कई सारी योजनाओं में अचानक से ब्लॉकेज आ जाएगा, मतलब वो चलते चलते रुक जाएंगी, जो कि सही नहीं माना जा सकता। और जुलाई तक ऐसा दिखता है, जुलाई तक तो स्पष्ट रूप से ऐसा दिखता है। दूसरी चीज जो 2023 के लिए है वो है सिनेमा, वेब सीरीज, बॉलीवुड और टॉलीवुड, साउथ इंडिया, भोजपुरी, इन सब
से रिलेटेड ये सुर्खियों में रहेंगे, बहुत ज़बरदस्त सुर्खियों में रहेंगे। और अम, आप कहेंगे कि हमेशा रहते हैं, लेकिन इस बार इनसे जुड़े लोगों की ही तरजीह मिलेगी, विशेषकर जून जुलाई के बाद। कई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स होंगे। शुक्र भारत की कुंडली का अस्त है और अभी मार्च तक मंगल भारत की कुंडली में राहु के ऊपर से गुजर रहा है। तो कई घटनाएं घटेंगी सिनेमा, वेब सीरीज और टीवी शोज या बॉलीवुड से रिलेटेड। इनमें कोई एक नया बिजनेस, नया फैशन टाइकून भी उभरेगा, मतलब जिसके पीछे लोग पागल से हो जाएंगे, ऐसा ये दिखता है। और ठीक उसी तरह आध्यात्मिक गुरुओं में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ओशो जैसा, अब वो विवादास्पद हैं, कैसे हैं मैं नहीं जानता, इस तरह के लोगों की इस तरह के लोग परिदृश्य में अचानक से आएंगे और बड़े मशहूर होंगे। तीसरी चीज, अगली जो चीज है वो है भारत किसी विदेशी मामले में कूटनीतिक सफलता प्राप्त करेगा लग्न के स्वामी की अंतर्दशा में 2023 में। वो किसी भी तरह का सफलता हो सकती है। ध्यान रहे, ये मैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में, नेशनल बाउंड्रीज के बढ़ने घटने की बात नहीं कर रहा हूँ, उस विवाद की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कोई एक कूटनीतिक सफलता प्राप्त करने की, जो कि भारत प्राप्त करेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ 2023 देश के लिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया या कोई अन्य, ये एक घातक साबित हो सकता है। ये मेरी एक्सक्लूसिव भविष्यवाणी है 2023 के लिए। वो क्या होगा, कौन सा बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा या सूक्ष्मतम स्थितियां होंगी, सूक्ष्म जीव परेशान कर सकते हैं, कोई भी इसको ध्यान में रखना होगा। तो आध्यात्मिक विकास की भी संभावनाएं हैं और अध्यात्म जगत से कुछ डेवलपमेंट्स की संभावना है। सूक्ष्म जीवों का विकास या उनके फैलाव या उनके प्रकोप की बात हो रही है, खेतों में हो सकता है, आम जनमानस पे हो सकता है, पर ये न्यूज़ रहेगी, ये समाचार रहेगा, ये समस्या का कारण रहेगा। और वो समय शुरू हो चुका है, ऐसा कभी भी हो सकता है, नया वर्ष चूंकि प्रारंभ हो चुका है। तो केतु के जो भारत की कुंडली का ये विषय, देखिए मैं जो कुछ भी देखता हूँ कहीं से उठा के मैं नहीं रखता, इसलिए मेरी वाणी में थोड़ा सा रुकाव रहता है। मैं देख देख के बोलता हूँ, कुंडली सामने होती है और मैं बोलता हूँ। तो एक चीज़ इस तरह की हुई। दूसरी, फिर आगे अगर मैं ध्यान दूं तो अर्थव्यवस्था के लिए यह साल अच्छा नहीं रहेगा। शेयर मार्केट में जुलाई तक पैसे इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचें, एक्सपर्ट्स की सलाह लें। वो हो सकता है आपके लिए नुकसान कर जाए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी दशाएं अच्छी नहीं हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, या ओवरऑल मैं सबकी बात कर रहा हूँ। देश की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर डामाडोल रहेगी, महंगाई बढ़ेगी और प्राकृतिक आपदाएं भी जारी रहेंगी। तो इस तरह से ये साल रहेगा।
राजनेताओं के संबंध में मैं अलग से कार्यक्रम करूंगा, जिसमें राजनेताओं के विषय में भविष्यवाणी करूंगा। तो ये जैसा कि मैंने कहा कि उस संबंध में मैं आगे देखूंगा, आगे मैं अगले एपिसोड्स में बात करूंगा। भारत की कुंडली में चंद्रमा की दशा है, साहस की दशा है, लेकिन चंद्रमा में केतु मानसिक बीमारियों का एक तरह से बढ़ावा देना, साइकेट्रिक इश्यूज का बढ़ना, और इसके बाद शुक्र की स्थिति में जैसा मैंने कहा सिनेमा, वेब सीरीज आदि में बढ़ावा होगा, बढ़ोतरी होगी। तो आप लोगों के लिए एक वीडियो और भी मैं बनाऊंगा, वो राहु के ऊपर। इसके बाद जब मैं घर की जो झंझावत है उससे मैं थोड़ी सी निवृत्त पाने के बाद नेक्स्ट न्यू ईयर प्रेडिक्शंस में एज इट इज करता रहूँगा। हालांकि यूट्यूब पे मैं हमेशा नहीं करता था, तो उसे मैं करता रहूँगा। अयोध्या से सुशील कुमार सिंह को तब तक के लिए विदा दीजिए। जिनको कंसल्टेशन चाहिए या वास्तु विजिट्स वगैरह की चाहिए तो वो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9125000013। आई रिपीट 9125000013। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे और कॉल के लिए 9559867886 9559867886। इस पर आपकी कॉल उठेगी और अपॉइंटमेंट्स बुक होंगी। नमस्कार।